जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले तो आपको 5 दिन का जो दीपोत्सव था उसका आज आखिरी दिन था, यानी भैया दूज है और तारीख है 16 और बार है सोमवार। तो इसकी भी मैं आपको बधाई दे देता हूँ। और दीपावली और गोवर्धन का जो त्यौहार था वो आपका बहुत हंसी खुशी के साथ और बड़े उल्लास के साथ आपने मनाया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दरअसल आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, लेकिन अनछुए पहलू दिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि दिन भर की तमाम जो अपडेट है, दिन भर की तमाम खबरें हैं वो आप तक पहुंच पाए, ये हमारा प्रयास रहता है। अगर आज की खबरों की बात या आज की अपडेट की बात करूं तो सबसे पहले तो कैबिनेट मंत्री और सुजानगढ़ विधायक मास्टर भंवरलाल का आज निधन हो गया। और राज्य सरकार की तरफ से ये खबर आई है जो बहुत ही दुखदाई थी। हालांकि वो काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और लगभग 1 महीने पहले उनकी पुत्री का भी निधन हो गया था और कल का राजकीय अवकाश घोषित किया गया है राज्य सरकार के द्वारा मास्टर भंवरलाल के निधन के देखते हुए। ये राज्य स्तर की बड़ी खबर थी। 3 राज्यों में आज से स्कूल और कॉलेज खुल चुके हैं। पंजाब में खुल चुके हैं, हरियाणा में खुल चुके हैं। राजस्थान सरकार ने भी कहा था कि 17 नवंबर से स्कूल और कॉलेज खोल दिए जाएंगे, लेकिन उसको लेकर के कोई नई गाइडलाइन अभी तक नहीं आई है कि वो खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं कि शायद देर रात तक कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाए कि राजस्थान में कल से स्कूल या कॉलेज खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। इसको लेकर के क्या अपडेट रहेगी तो उसका ज़रूर इंतज़ार ज़रूर है अभिभावकों को भी और स्टूडेंट्स को भी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और सबसे बड़ी खबर जो रही आज की, अगर उसके बारे में मैं बताऊं तो मेरी नज़र में सबसे बड़ी खबर रही वो रही छोटी उदय के बीकेएस मीणा के हत्याकांड की। दरअसल लगभग 11:30 बजे उसको लेकर के और राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी लाया गया। यहाँ से तुरंत डॉक्टर ने उनको जयपुर रेफ़र कर दिया और जयपुर पहुँचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। बीकेएस मीणा 16-17 साल का था, छोटी उदय का रहने वाला था और उसके सिर में 2 गोलियाँ मारी गई। बीकेएस मीणा का जो ये मामला था ये पिछले 2 साल से चल रहा था और किसी पुरानी विवाद को लेकर के इन लोगों में ये मामला चल रहा था। और इसमें जिनका नाम आया है उसमें प्रेमराज मीणा, जिसके द्वारा गोली मारी गई, और उसके साथ था सेवा गांव का रहने वाला नागराज वही शख्स है जिसका 1 महीने पहले भी लगभग हमने एक वीडियो दिखाया था कि उसने उस वक्त भी गोली चलाई थी और एक और घटना को अंजाम दिया था। इस पूरे घटनाक्रम को आज हमने आपको लगभग 5 से 6 भागों में लाइव दिखाया था वहाँ जाकर के, और मैं खुद मौजूद था, मेरी पूरी टीम वहाँ मौजूद थी और कई सारे ऐसे पहलू थे जो निकल करके सामने आए। पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें कि लगातार पुलिस के आला अधिकारियों के पास में इस पुरानी रंजिश को लेकर के, इस विवाद को लेकर के सारी खबरें थी। पीड़ित परिवार जो था वो लगातार एफआईआर दर्ज करवाता रहा पीरोदा थाने में, लेकिन उसके बावजूद भी इन नामजद आरोपियों को लेकर के पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे आश्चर्य की बात, इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह थी कि बीकेएस की जब मौत हो गई तो परिजन उसके शव को लेकर के छोटी उदय पहुंचे और बीच सड़क पर रख करके जाम लगा दिया और प्रशासन से गुहार की कि आप यहाँ पहुँचिए। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि लगभग 2.5 घंटे बाद भी पुलिस का कोई भी अधिकारी वहाँ नहीं पहुँचा, जबकि बीकेएस से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर थाना मौजूद है छोटी उदय में। मुझे कभी ऐसी मेरे 10-11 साल के पत्रकारिता में ऐसा मैंने महसूस नहीं किया जैसा आज मुझे लगा कि पुलिस के अधिकारी या पुलिस प्रशासन या पुलिसकर्मी इतने संवेदनहीन और इतने बेशर्म भी हो सकते हैं। मुझे इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल गुरेज नहीं है कि एक व्यक्ति की, एक लड़के की लाश जो है वो बीच सड़क पर रखी हुई है और उसके घर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर थाना है। पूरे अधिकारियों को, पूरे प्रशासन को इस बात का पता है कि इस तरह का घटनाक्रम हुआ है और उसके बावजूद भी किसी भी पुलिसकर्मी का वहाँ ना पहुँचना, इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या होगी। लोगों ने आज जमकर अपना आक्रोश वहाँ व्यक्त किया। वर्तमान विधायक रामकेश मीणा के खिलाफ भी उनमें आक्रोश था। उनका कहना था कि इस पूरे हत्याकांड में कहीं ना कहीं उनका हाथ है, क्योंकि वो बाहुबली बन करके और इस तरह के लोगों को पनाह दे रहे हैं। इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के जो अपराधी हैं,
उनको कहीं ना कहीं सह मिली हुई है विधायक महोदय से। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर वहाँ पहुँचे, पीड़ित परिवार से मिले, पूरी जानकारी जुटाई और उन्होंने जी मीडिया के कैमरे के सामने ही एसपी को, एडिशनल साहब को फ़ोन भी किया और उन्होंने भी कड़े शब्दों में इस पूरे घटनाक्रम की निंदा की। मैंने खुद ने एएसपी हिमांशु जी को फ़ोन किया और हिमांशु जी ने मुझसे कहा कि बिल्कुल अजय जी मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ थोड़ी देर में। लेकिन उसके बावजूद भी आध घंटे या पौन घंटे तक कोई भी पुलिस का प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर नहीं पहुँचा। उस घर का वो इकलौता चश्मो चिराग था साहब, और उसे घर में घुस करके और गोली मारी गई थी, सिर में 2 गोलियां मारी गई। पीड़ित परिवार के जो सदस्य हैं उनका कहना था कि साहब दशहरे पर भी वो लोग आए थे, उस समय भी फायरिंग की गई थी, उनके घर में लूटपाट की गई थी। 2 साल पहले उन्हीं की घर की किसी औरत का अपहरण उन लोगों ने किया था। मतलब कुल मिलाकर के ये है साहब कि इस तरह के ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम हैं जिनमें हिस्ट्री सीटर जो है उनके तो हौसले बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन जो है वो बिल्कुल हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। छोटी उदय के लोगों का ये कहना था कि साहब पुलिस सिर्फ उगाई के अलावा इस गांव में और कुछ नहीं करती है। बजरी की ट्रॉली अगर यहाँ से निकले ना तो पुलिस वाले बिना वर्दी के भी उसके पीछे भागने को तैयार हैं, क्योंकि वहाँ से उनको कमाई मिलती है। शर्मिंदगी की बात है साहब ये, और ये छोटा मुद्दा नहीं है। इस तरह के बहुत सारे पीड़ित परिवार हैं जिनको लगातार धमकियां मिल रही हैं, जो लगातार पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। कुनकटा खुर्द का एक मामला है जिसको लेकर के मैं कई दफ़ा वीडियो एएसपी साहब को मैं खुद भेज चुका हूं कि सर इन लोगों की ताकत, इन लोगों की औकात लगातार बढ़ती जा रही है और इनके अंदर पुलिस का कोई खौफ, कोई भय, कोई डर बिल्कुल नहीं है। आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज तक उन लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि समय रहते पुलिस इस के खिलाफ कार्रवाई कर लेती तो आज छोटी उदय का ये जो गोलीकांड हुआ है, ये हत्याकांड जो हुआ है वो नहीं होता। बीकेएस आज अपने परिवार के साथ जीवित होता, जिंदा होता, मगर पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ताज्जुब की बात तो ये है कि अपराधी खुद थाने में बैठ कर के चाय कॉफ़ी पीते हैं, समय समय पर उनकी दहाड़ी जो भी है वो पहुंचाते हैं, जो बंदी हुई है, और बिल्कुल बेखौफ तरीके से घूमते हैं। अगर पुलिस इसी तरह के काम करेगी तो फिर वर्दी पर तो सवाल उठेंगे साहब। शर्मिंदगी वाली बात है जब एक व्यक्ति, और सबसे बड़ी बात देखिए इसमें एक चीज़ निकल करके और सामने आई है, लोगों ने बड़ा खुल करके, आप जितनी भी लाइव है हमारी 5-6 उनको देखना बिल्कुल ज़रूर, मेरी सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है और उसको शेयर भी करना ज़्यादा से ज़्यादा, कि लोगों ने खुल करके ये कहा है कि साहब बिल्कुल पूरा पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जो है, पूरा पुलिस प्रशासन जो है वो जनप्रतिनिधियों के पाँव की जूती बन करके रह गया है। यानी प्रशासन जो है वो जनप्रतिनिधियों के कहे अनुसार काम कर रहा है और दबाव में काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जो हैं, जो मुखिया हैं इस राज्य के, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि साहब गृह मंत्रालय आप ही के पास है। रोजाना आप बीसी करते हैं, रोजाना लोगों को बंदर बांट रहे हैं, रोजाना अपने बजट पर तो आप गौर कर रहे हैं, लेकिन ये जो कानून व्यवस्था खराब है ना इस समय राजस्थान राज्य में, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भी जिम्मेदारी आप ही की बनती है साहब। अगर लोग दुखी हैं, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा इल्जाम लगता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर, क्योंकि गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। ईमानदार अधिकारियों को आप काम करने नहीं दे रहे, फटाफट उनका ट्रांसफर हो रहा है, अपने हिसाब से जो जनप्रतिनिधि है वो गोटियां फिट कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये खेल? आम आदमी पिसता रहेगा, आम आदमी मरता रहेगा, लोग घरों में आकर के लूटपाट करते रहेंगे, गोलियां मारते रहेंगे और सरकार कुंभकर्ण की नींद में सोती रहेगी। सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि एक शव सड़क पर पड़ा हुआ था, लोगों ने जाम लगा रखा था, लेकिन उसके 3 घंटे बाद भी कोई पुलिस का प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचा है साहब। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि 7 बजे, लगभग 7:30 बजे जब हम इस लाइव को छोटी उदय से दिखा करके लौट रहे थे, तो पुलिस उपाधीक्षक कालूराम मीना जी, आरएसी के जवानों से भरी हुई एक बस डिबशा रोड पर बाईपास पर मौजूद थी। किस चीज़ का डर था आपको? क्यों नहीं पहुंचे आप वहां बात करने? क्यों नहीं आपने वार्तालाप की लोगों से?
क्यों उनकी मांगों को आपने सुना नहीं? हम जब तक आए हैं तब तक वो शव वहीं पड़ा रहा, रखा हुआ है अभी भी बीच सड़क पर। 10 सूत्रीय मांग पत्र जो है वो उन्होंने पेश किया है, मुआवजा है, सरकारी नौकरी है, अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर के। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पुलिस का जो इकबाल था वो बुलंद हो तो कैसे हो, लोग वर्दी पर भरोसा करें तो कैसे करें साहब। और जितने पुलिस के अधिकारी हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि आप कंपटीशन फाइट करके जैसे तैसे करके इस नौकरी को पाते हैं साहब। सरकार आपको तनख्वाह देती है, जनप्रतिनिधि सिर्फ 5 साल का है, नौकरी आपको पूरे जब तक 60 वर्ष की उम्र आपकी नहीं होती तब तक आपको करनी है। किस चीज़ का डर है आपको? ट्रांसफ़र का? कर दीजिए साहब, नौकरी तो करनी है, कहीं भी कर लेंगे, मगर दब के काम करोगे आप। लोग चिल्ला रहे हैं, लोग फरियाद कर रहे हैं, FIR तक नहीं लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री गहलोत कहते हैं साहब राजस्थान पहला राज्य बना है जिसमें हमने FIR अनिवार्य कर दी। कहाँ लिखी जा रही है FIR? गंगापुर सिटी पुलिस थाने में तो सबूत मांगे जाते हैं लोगों से। किस FIR की बात कर रहे हैं आप लोग? कोई FIR नहीं है, कोई FIR नहीं लिखता पुलिस वाला। बजरी पर निगाह है सबकी। हर पुलिस अधिकारी अपना ट्रांसफ़र या तो मलारा डूंगर करवाना चाह रहा है, या खंडार करवाना चाह रहा है, या बाटौदा करवाना चाह रहा है, जहाँ से लगातार कमाई हो रही है। और ये हम नहीं कह रहे, ये छोटी उद्योगी की आक्रोशित जनता ने कहा है आज चीख चीख करके कि शर्म करो अब तो। कब तक लोग इसी तरह मरते रहेंगे? घर में आकर के कोई लूटपाट कर रहा है, घर में आकर के किसी ने गोली मार दी और आपके कान पर जू तक नहीं रेंगती। महज 2 किलोमीटर दूरी पर थाना है, लेकिन वहाँ से एक भी पुलिसकर्मी नहीं आया है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी? पीड़ित परिवार लगातार पीलोदा थाने में FIR दर्ज करवाता रहा है। सुबह जब ये हमला हुआ है उससे पहले पीड़ित परिवार ने पुलिस जो अधीक्षक हैं, जिले के मालिक हैं सुधीर जी, उनसे बात की है, मगर उनके द्वारा भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। बेखौफ तरीके से अपराधी आए और मकान की छत पर बैठे हुए भाई बहन में से BK मीणा के सिर में 2 गोली मार दी। लाइव में देखिए आप, पूरी सीढ़ियां खून से रंगी पड़ी हैं। फिर किस कानून की बात कर रहे हो आप और किस सुरक्षा की बात कर रहे हो साहब? पानी, बिजली, सड़क, कहीं तो संतुष्ट कर दो आप लोगों को। कहीं तो ये कह दो कि साहब आपने कौन सी योजना है जिसको आपने चालू करा है, कौन सा काम है जिसको आप पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी 0%, छात्रों की छात्रवृत्ति 0%, बेरोजगारी बिल्कुल दिख रही है साहब। जिस तरह आपने कांस्टेबल परीक्षा ली है, किस तरह और किस माहौल में आपने एग्जाम ली थी, सबको दिखा है। फिर किस चीज पे हम आपकी तारीफ करें? विधायक महोदय कहते हैं कि साहब बिल्कुल शहर को हम चमन बना देंगे। हालत आकर के देखो इस शहर की। 3 दिन से राजकीय अस्पताल के सामने कचरा पड़ा हुआ था, लोग लगातार वीडियो भेज रहे थे हमारे पास में। आज जब उस वीडियो को हमने वायरल किया तब जाकर के वहाँ JCB पहुंची और उस कचरे को उठाया गया। मृत जानवर पड़े हुए हैं उसमें, 3-3 4-4 दिन से सड़ रहे हैं, उसमें बदबू आ रही है। राजकीय अस्पताल है वो, मरीज ठीक होने जाते हैं वहाँ पर साहब। क्या कर रहे हैं आप लोग? सरकार चल रही है, लोग मर रहे हैं, लोग सुरक्षित नहीं हैं, विकास के सारे काम ठप पड़े हैं, और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि हम आपकी पीठ थपथपा दें। नथिंग सर, ये नहीं होगा हमसे, नेवर। जी न्यूज़ पोर्टल आम आदमी से जुड़ा हुआ न्यूज़ पोर्टल है, आम आदमी के हर मुद्दे को उठाएगा। आप काम करोगे बेशक तारीफ करेंगे, काम नहीं करोगे तो बिल्कुल जनता आप पर उंगली उठाएगी। तनख्वाह ले रहे हैं आप। मैं ये नहीं कहता कि सारे पुलिस वाले बेईमान हैं, मैं ये नहीं कहता कि हर पुलिस वाला अपना काम ईमानदारी से नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम जब से ये बजरी का खेल चलने लगा ना साहब, सिर्फ कमाई पर ध्यान है, लोगों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं मैं इस बात को। एक परिवार का एक ही इकलौता सहारा था जिसे अपराधियों ने घर में घुस करके मारा है। नागराज मीणा ने पहले भी एक बार इस घटनाक्रम को अंजाम दिया इसी तरह के को, तब क्या कार्रवाई की पुलिस ने? मैच ट्रांसफर करने से या लाइन हाजिर करने से कुछ नहीं होता साहब, अपराधियों को पकड़ना पड़ेगा। वार्तालाप चल रही है, मांगे हो रही हैं, बात करेंगे,
डीएम साहब से बात करेंगे, एसपी साहब से बात करेंगे। क्यों? आपने मौके पर पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? आपने मौके पर पिलोदा थाने को क्यों नहीं बुलाया? आपने उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं किए कि जब 3 घंटे से ये लाश यहाँ पड़ी हुई है और ये सड़क जाम है तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? वहां पर पूछा क्यों नहीं गया उन लोगों से? छोटी उदय के लगातार लोग हमें मैसेज करते आ रहे हैं कि साहब पानी का एक वादा रामकेश जी ने किया था, सारे गांवों को तो आपने चंबल परियोजना में शामिल कर लिया, छोटी उदय गांव से क्या दुश्मनी थी आपकी? उसको शामिल क्यों नहीं किया गया? लोग पानी को तरस रहे हैं, लोग सुरक्षा को तरस रहे हैं, लोग स्वास्थ्य को तरस रहे हैं, लोग सफाई को तरस रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि साहब सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। नेशनल चैनल की तरह झूठ बोल करके भाई लेना हमसे नहीं आता। लोग डरे हुए हैं, लोग सहमे हुए हैं, प्रशासन खुल के काम नहीं कर पा रहा है, चाहे पुलिस हो चाहे और कोई प्रशासनिक अधिकारी हो। सिर्फ जनप्रतिनिधियों के दबाव में ही काम हो रहा है और जनप्रतिनिधियों के दबाव में ही पूरा प्रशासन इस समय है। लोगों की आवाज को दबा नहीं सकते हैं आप। लोगों ने खुलकर कहा है ये। आपको किस चीज का डर था साहब? मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन उस वक्त क्यों नहीं पहुंचा वहां पर, जब मीडिया आपको फोन कर रहा है, लोग आपको लगातार फोन कर रहे हैं कि साहब आप आइए, लेकिन कोई नहीं पहुंचा साहब। 2.5 से 3 घंटे तक कोई नहीं पहुंचा है वहां पर। सबसे पहले वहां पूर्व जिला प्रमुख पंखीलाल जी पहुंचे हैं और उसके बाद में पूर्व विधायक जो है मान सिंह जी वो पहुंचे हैं, और इन दोनों से पहले सिर्फ जी मीडिया, हमारी जो जी पोर्टल की टीम है वो वहां पहुंची है और वहां से हमने लाइव शुरू किया है। किस चीज का डर था आपको? अपनी गलतियों को छुपाना चाह रहे हो आप। जो लापरवाहियां आपने की है और आपके थाने ने की है ना, पिलोदा थाने ने और छोटी उदय थाने ने, उन लापरवाहियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हो आप लोग। क्यों नहीं पूछा गया थाने अधिकारियों से, क्यों नहीं पूछा गया वहां के पुलिसकर्मियों से कि आपने अब तक क्या कार्रवाई की है? जब सुबह आपको यह सूचना दी गई, और एक बात और, उस शव को वहां रखने के बावजूद भी उन अपराधियों के हौसले देखिए आप कि वो लगातार पीड़ित परिवार को फोन पर धमकी दे रहे थे कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी केस या मुकदमा आपने दर्ज करवाया तो अभी तो हम लाशें और बिछाएंगे। कमाल करते हो साहब। फिर कहते हो कि साहब पुलिस का इस्तकबाल मौजूद है, बुलंद है। पहले बता के गए हैं, बिल्कुल वो बता के गए हैं कि हम मारेंगे। पीड़ित परिवार ने एसपी साहब को बिल्कुल सूचना दी थी इस बात की, और सूचना देने के बावजूद भी आप परिवार की सुरक्षा नहीं कर पाए। उस परिवार का एक इकलौता मात्र चश्मो चिराग था जिसको घर में घुस करके गोली मार दी गई, और जब उसकी लाश वहां सड़क पर रखी हुई थी तब भी आपका कोई पुलिस अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा था। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होगी पुलिस प्रशासन के लिए और इस राज्य सरकार के लिए? सोचना पड़ेगा आपको। और अगर नहीं कर सकते तो लाखों बेरोजगार है साहब, उनको नौकरी दे दीजिए, कम से कम वो ईमानदारी से अपना काम कर लेंगे। अगर आप लोगों पर नौकरी नहीं हो रही है तो किसके दबाव में काम कर रहे हो आप? मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके पूरे प्रशासन से फ्री हो जाइए। जनप्रतिनिधि सिर्फ 5 साल का है, जनता वोट दे करके चुनती है, पता नहीं 5 साल बाद वो आए या ना आए। आपको तो नौकरी करनी है, आपको तो ईमानदारी की मिसाल पेश करनी है। इस तरह करोगे आप दबाव में रह करके? हर काम को उनसे पूछ पूछ करके करोगे आप? कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है आपकी। एक कंपटीशन फाइट करके, और सरकार ने तब जा करके आपको ये नौकरी दी है। आपका पूरा अधिकार है कि आप पूरी स्वतंत्रता के साथ इस नौकरी को करें, पूरी ईमानदारी के साथ इस नौकरी को करें। कितने सवाल उठ रहे हैं आपसे। कुनकटा खुर्द का जो मामला है उसके लगातार वीडियो आ रहे हैं हमारे पास में। वो पीड़ित परिवार भी हमसे गुहार लगा रहा है कि जहां चाहे वहां हमारे साथ में पीटापाटी कर देते हैं साहब, और वो वीडियो बहुत वायरल हुए हैं। कोई मना नहीं कर सकता इन चीज़ों से कि साहब हमको पता ही नहीं है उन चीज़ों का। लगातार वो वीडियो वायरल हुए हैं। मैंने खुद ने एएसपी साहब को भेजे हैं, हिमांशु जी को, कि सर इन लोगों की जो हरकतें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये लोग फ्यूजिटिव हैं, अवैध हथियार लेकर के घूमना इनका शौक बन चुका है, इन पर कार्रवाई कीजिए। क्या कार्रवाई हुई अब तक? हथियार खरीदे और बेचे जा रहे हैं, हथियारों की सप्लाई हो रही है लगातार, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। साल 6 महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में बस एक बड़ा सा पकड़ लिया और दैट्स ऑल।
हो गया। उस दिन अखबार की सुर्खियां बन जाते हैं यहाँ पर, मीडिया में आ जाता है बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में कि साहब गंगापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई या फलानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आज इतने नशोड़ियों को पकड़ा, इतने सटोरियों को पकड़ा, ये कारतूस जिंदा बरामद किया, ये देसी कट्टा बरामद किया। जड़ों तक कब पहुंचेंगे साहब? और आपको बता दूं मैं कि शायद कुनक्टा खुर्द में भी एक दिन जब इसी तरह की घटना हो जाएगी, वहाँ किसी को सरेआम गोली मार दी जाएगी, तब फिर प्रशासन पहुंचेगा, मुआवजा दे दिया जाएगा और नौकरी का वादा कर दिया जाएगा और कहानी खत्म। 17 साल का महज 17 साल का लड़का था वो, और उनके परिवार का इकलौता था। हमें नहीं पता सही कौन है और गलत कौन है, मगर हम इतना जानते हैं कि जो हुआ है आज वो गलत हुआ है, कि सूचना देने के बाद में पुलिस वहां नहीं पहुंच रही है। एक एक खबर का पुलिस को पता है, उसके बावजूद पुलिस वहां नहीं पहुंच रही है। पुलिस अधीक्षक को पता है इस बारे में, एएसपी साहब को इस बारे में पता था, पिरोदा थाने को इस बारे में पता था, लेकिन उस परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया गया। दशहरे पे उनके साथ में ये कांड हुआ है, उनके घर में लूटपाट की गई है। उनका कहना था कि साहब 6 से 7 लाख रुपए की लूट हुई है हमारे साथ में। लगातार हमको धमकियां मिल रही है, उनके पास पूरे एविडेंस है, पूरे रिकॉर्डिंग है उनके पास में। 3 FIR उन्होंने हमें दिखाई है जो समय समय पर की गई। क्या हुआ फिर? क्यों लिखा रहे हैं हमें FIR? क्यों जा रहे हैं हम पुलिस में? तो क्या जनता खुद सड़कों पर उतरेगी? क्या जनता अपना खुद इंसाफ करेगी? फिर आप मॉब लिंचिंग का केस लगा दोगे साहब। डर तो ये भी है हमको। उसके लिए तुरंत आ जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। बड़े आश्चर्य की बात है ये। आज की इस घटना ने यकीनन बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, और सबसे ज़्यादा सवाल खड़े किए हैं इस सूबे के जो मुखिया हैं ना, इस राज्य के जो मुखिया हैं गहलोत जी, उन पर। बहुत मानती है लोग, दुनिया आपको, बड़ा भरोसा करते हैं लोग आप पर, बड़ा मॉडल पेश करते हैं साहब आप। कोरोना आया तो भीलवाड़ा का मॉडल पेश कर दिया, और जब अपराधों की बात आती है तो आप थाना गाजी वाला मामला सामने रख देते हैं कि देखो पुलिस ने कितनी तुरंत कार्रवाई की। बस इन्हीं को बुनाते रहोगे क्या? एक तो कार्रवाइयों को अंजाम दे दिया और फिर इन्हीं के गीत गाते रहो। छोटी छोटी बातें बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती हैं साहब। आम आदमी तो दुखी है, उसको तो इंसाफ नहीं मिल रहा। लोगों की जूतियां घिस गई साहब थानों के चक्कर लगाते लगाते। किसी को गाली दे गया, किसी का कोई एक्सीडेंट कर गया, हर एक के घर में अवैध हथियार मिल जाएंगे, नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। ऐसे तो तारीफ नहीं मिलेगी साहब। लोग दुखी हैं और कहीं ना कहीं अब हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु हमारी सुन लो, और अगर नहीं सुनते तो फिर जनता को फ्री हैंड छोड़ दो कि अपना इंसाफ खुद कर लो। उन लोगों का ये कहना था कि अब हम इस लाश को ले जा करके थाने पर रखेंगे और पूरे थाने में आग लगाएंगे। हमने उन्हें समझाया है कि नहीं, ये तरीका सही नहीं है। पहले आप प्रशासन से बात कीजिए, अपनी बात प्रशासन को बताइए, मगर बताएं किसको? वहां कोई पहुंचे तो सही। वर्तमान विधायक के खिलाफ उन लोगों में जबरदस्त आक्रोश था, और उनका साफ ये कहना था कि ये उन्हीं के पाले पोसे गुंडे हैं, उन्हीं की शय पर ये सारा काम हो रहा है। बिहार बनाना चाहते हो क्या साहब इस राजस्थान को, जो यहाँ बाहुबलियों का बोलबाला बढ़ने वाला है? कौन सा समाज सुरक्षित है? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं सरकार के मुखिया, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हम काफ़ी सजग हैं और इस तरह का नहीं होगा, और अब महिलाओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। आप किसी को नहीं बचा पा रहे हो साहब। पुलिस थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है लोगों की। इस वर्दी को अगर अपना इकबाल बुलंद करना है तो कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा। 10 सूत्रीय मांगे आज दी हैं, लेकिन पटाक्षेप अभी इस कहानी का नहीं हुआ है। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक क्योंकि रात हो गई थी तो शव का दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। उनके और परिजन और रिश्तेदार हैं, वो सुबह तक पहुंचेंगे, और उसके बाद उम्मीद है कि कहीं ना कहीं विकेश मीणा हत्याकांड का जो है, उसमें जो मृतक है विकेश, उसका दाह संस्कार सुबह कर दिया जाएगा।
उस घर के हालात जो हमने लाइव के माध्यम से आपको दिखाए वो वाकई में द्रवित करने वाले थे। उस माँ की हालत क्या होगी जिसके घर का एक ही चिराग था और वो भी बुझा दिया गया। सोचना पड़ेगा साहब, बाकी आपकी मर्जी है और ये तो जनता है, शुरू से पिसती आई है और आगे भी पिसती रहेगी। इसका काम वोट देना है और अपना मुस्तकबिल चुनना है। अब वो 5 साल किस तरह छाती पे मूंग दलता है ये भी इन्हीं को भोगना पड़ेगा साहब, क्योंकि हमारे पास तो ये भी राइट नहीं है कि अगर वो काम नहीं करता तो उसको पद से हटा दें हम। सरकारी कर्मचारियों को तो आप सस्पेंड कर देते हैं साहब, ये जनप्रतिनिधियों का क्या करें जो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा। हॉस्पिटल के सामने 3 दिन से कचरा पड़ा था, किसी ने सुध नहीं ली। ये दीपावली का त्यौहार है, इस तरह सफाई करवा रहे हैं आप। कल हल्की सी बारिश हुई थी गंगापुर शहर में, पूरे बाजार कीचड़ से और पानी से भर गए थे साहब, क्योंकि नालों की सफाई तो लगभग 4 महीने पहले हुई थी, उसके बाद हुई ही नहीं है। और वो भी सिर्फ इतनी हुई है, अगर कहीं फेरो कवर हटा दिया तो दोबारा लगाया नहीं गया। अमृत योजना वालों ने और सीवरेज वालों ने गड्ढे जगह जगह खोद करके पटक दिए। छोटी सी बारिश होती है, अब उनमें गाड़ियां और व्हीकल जो हैं वो धंसते हैं। क्या करें बताओ। और तो और शर्मिंदगी की बात यह है कि फवारा चौक पर लगे जाल सही नहीं हो रहे आपसे। यहाँ लोग रोजाना दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। देखने वाला है या नहीं है इस शहर को कोई? ये पूरी तरह अंधे और बहरों की सरकार हो चुकी है कि पब्लिक चिल्लाती रहेगी, हमारे कान पर जू नहीं रहेंगी। ये एक आम आदमी का आक्रोश है साहब, जिसे मैं आज अपने माध्यम से व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि आज लगभग 4 घंटे 5 घंटे हमने वहां से लाइव दिखाया है आपको, और जो सब कुछ देखा ना घटनाक्रम वो बड़ा आश्चर्यजनक था साहब। जब वहां से आए तो देखा डिप्शा मोड़ पर पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी थे और आरएसी के जवानों की बस थी और पूरा पुलिस लवाजमा वहां पड़ा हुआ था। क्यों साहब, किससे डर था आपको? जनता से। क्यों डर था आपको जनता से? क्योंकि आपने काम नहीं किया, आपने अपने काम में लापरवाही की। अब आपको जवाब देना पड़ेगा जनता को। क्या जवाब देंगे? क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस घटनाक्रम ने खड़े कर दिए, पैदा कर दिए। लगातार हम इन सवालों को उठाते आ रहे हैं और लगातार उठाते रहेंगे। आप हमको कुछ भी कहें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये आम आदमी का दर्द है साहब। अगर मुझे 21वीं सदी में भी सुरक्षा नहीं मिलती, सड़क नहीं मिलती, सफाई नहीं मिलती, स्वास्थ्य नहीं मिलता, शिक्षा नहीं मिलती, तो फिर 70 साल की आज़ादी में किया क्या हमने? चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो। बहुत सारी दिलचस्प चीजें आ रही हैं साहब सामने हमारे। जिन किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का पैसा डाला गया था, आप ताज्जुब करोगे, उन किसानों को नोटिस भेज दिया कि वो 2000 रुपये वापस जमा करवाओ। हमने तो आंकड़े नहीं भेजे थे साहब, आप ही ने तो आंकड़े जुटाए किसानों के, आप ही ने किसानों के खाते में पैसा जमा करवाया। अब आप ही कह रहे हो कि ये वो किसान हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। शर्म करो साहब, 2000 किसी के खाते में डाल दिया और अब आप उससे कह रहे हो कि नहीं वापस दे तू। आकलन भी आपने किया था, खाते में पैसे भी आपने डाले थे, तब तो वो सब कुछ सही था। आज उसका आपने रिव्यू किया है, तब आप कह रहे हो कि साल भर में जितना हमने आपको पैसा दिया है वो रिफंड करो। कैसी योजना है आपकी? कैसा डिजिटल इंडिया है आपका कि आप सही आंकड़े नहीं जुटा सके? जिसने फाइल बनाई उसकी तनख्वाह काटा। जिसने फाइल बनाई है, जिसने गलत आंकड़े भेजे हैं, जिसने गलत रिपोर्ट भेजी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो साहब। जिनको 2-2 हज़ार साल भर में कितने दिए हैं आपने, अब उनको वापस लेने के लिए नोटिस आ गया है ना। अजीब बात। बहुत सारी चीजें हैं साहब जिनके बारे में अगर हम बात करें तो, खैर बातें बड़ी हैं। अब मैं चलता हूं खबरों की अलग दुनिया की तरफ, और कहां से खबरें आई हैं और क्या इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की। तो कुछ इंपॉर्टेंट खबरें मैंने आपको बता दी। कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवर लाल का आज निधन हो गया।
और हम अपनी ओर से भी उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और 3 राज्यों में धार्मिक स्थल और स्कूल जो हैं वो आज से खोल दिए गए हैं। राजस्थान में ये कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। और नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली है, क्योंकि वहाँ पर एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला है। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या खबर है, तो जोरहरा थाने का एक मामला आया था कि चुनावी रंजिश को लेकर के फायरिंग हुई है। और गांव का नाम है गांव बमनवाड़ी। बमनवाड़ी गांव में यह हादसा हुआ है, फायरिंग हुई है। और इस फायरिंग में कुछ लोग घायल हुए और पुलिस अधिकारी और पूरा पुलिस लवाजमा वहाँ मौजूद है। और फिलहाल स्थिति जो है वो वहाँ नियंत्रण में है। तो चुनावी रंजिश को लेकर के इस घटना को अंजाम दिया गया भरतपुर थाने के जोरहरा थाने में। करौली में हिंडौन सिटी, और हिंडौन सिटी से एक खबर आई है कि रोडवेज बस की टक्कर से एक स्कूटी सवार महिला आज घायल हुई। और आक्रोशित भीड़ ने रोडवेज बस में तोड़फोड़ की। मौके पर पुलिस पहुंची, नई मंडी अनाज थाना पुलिस जो है वो वहां पहुंची है और स्थिति को नियंत्रण में उन्होंने भी लिया है और समझा बुझा करके और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर जो है वो भी करौली से ही है। पुराने विवाद को लेकर के कोसरा गांव में झगड़ा हुआ और घायलों को जब अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में भी दोनों पक्षों के बीच जम करके झगड़ा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले में 4 लोग जो घायल हुए हैं, 4 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं और 4 लोगों को ही गिरफ्तार किया है पुलिस ने। तो ये करौली से दूसरी अपडेट थी। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। धौलपुर से हमारे पास कोई बड़ी खबर आज की नहीं थी। सवाई माधोपुर में आज उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, वो रणथंभौर आई, माधोपुर आई। रणथंभौर अभयारण्य में घूमने का उनका प्रोग्राम है। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने आज उनकी अगवानी की और आनंदी पटेल अभी वहाँ रुकेंगी और रणथंभौर अभयारण्य का लुत्फ़ उठाएंगी, वहाँ पर घूमेंगी। ये इस तरह का उनका एक प्रोग्राम है। बौली से लगातार खबरें आ रही हैं। बिजली विभाग की लापरवाही आप देख लो कि विगत 2-3 दिन में ही 2 किसान जो हैं वो कृषि कार्य करते समय करंट की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। कल ये खबर आई थी लाखनपुर से, आज आई है जस्टाना से कि एक किसान खेत में जब काम कर रहा था तो बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हो गई। ये हादसे सुनने में बड़े छोटे लगते हैं साहब, लेकिन ये छोटे हादसे नहीं हैं। इनमें सब में कहीं ना कहीं विभागों की लापरवाही उजागर होती है। चलिए अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ और गंगापुर सिटी से खबर है। आज हमने एक लाइव आपको अस्पताल के सामने का दिखाया था, कचरा वाला। उसके बाद एक लाइव आपको हमने चूली की बगीचे का दिखाया कि एक बंदर के द्वारा वहाँ बहुत सारे बच्चों को घायल किया गया है। हालांकि हमें देखने में ये लगा कि वो बंदर जो है वो खुद भी चोटग्रस्त है, घायल है, और जब बच्चे उसको चिढ़ाते हैं या उसके पत्थर मारते हैं तब जा कर के वो हमला कर रहा है, वरना ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो वो एक खबर आपको गंगापुर से हमने दिखाई थी, गंगापुर सिटी से। और उसके बाद शाम 4 बजे हमारे पास में फिर खबर आई थी छोटी उदय का जो मामला था उसके बारे में, और ये खबर मैंने बता दी शुरू में ही। तो इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी। नगर परिषद के चुनावों को लेकर के राज्यसभा सांसद रामकुमार वर्मा को नगर परिषद गंगापुर सिटी का प्रभारी बनाया गया है, तो अब वो देखेंगे। कुल मिलाकर के ये है कि अब त्योहारों का सीज़न ख़त्म हो गया साहब। अब कल से शुरू होगी चुनावी हलचल। जितने भी वार्ड पार्षद के चुनाव लड़ने वाले हैं उन्होंने पहले ही ताल ठोक दी। लगातार कैटेगरी बढ़ती जा रही है। भाजपा जो खेमा है उसमें टिकट मांगने वालों की भीड़ अच्छी है। वहीं कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस का बोलबाला है। तो दोनों ही दलों को माथापच्ची तो करनी पड़ेगी किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है, क्योंकि 2 बार अब से पहले भाजपा का बोर्ड रहा है गंगापुर सिटी में। भाजपा चाहेगी कि एक बार फिर से हैट्रिक बनाई जाए, वही कांग्रेस चाहेगी कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, स्थानीय विधायक कांग्रेस के हैं
तो इस बार बोर्ड भी कांग्रेस का बनना चाहिए, वरना प्रश्न चिन्ह फिर विधायक पर लगेगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये है साहब कि चुनावी जो हलचल है वो तेज़ होती जा रही है। टिकटों का बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा किसको टिकट मिला है, और उसके बाद में फिर वार्डों की क्या दशा रहती है, क्योंकि परिसीमन के बाद में 45 से बढ़ा करके अब वार्डों की संख्या 60 कर दी गई है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में गंगापुर सिटी शहर में आपको देखने को मिलेंगी। और कल बारिश हुई और बारिश ने गोवर्धन जी का जो मज़ा था वो भी थोड़ा सा फीका कर दिया। कई जगह से हमारे पास ऐसी खबरें आई हैं कि साहब गोवर्धन पूजने में भी बड़ी परेशानी आई लोगों को, क्योंकि अक्सर खुले एरिया में ही हम मनाते हैं, लेकिन उनमें कीचड़ हो गया तो उतने तरीके से लोग मना नहीं पाए। आतिशबाजी पर राज्य सरकार ने बैन लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी आतिशबाजी सिटी में तो चलो फिर भी कंट्रोल में रही, लेकिन गाँव में तो जम करके लोगों ने आतिशबाजी खरीदी भी है और चलाई भी है। आई कैसे, सवाल फिर प्रशासन से बनता है कि जब बैन था राज्य में तो आतिशबाजी आई कैसे, खरीदी किसने और बेची किसने। तो बहुत सारी चीज़ें हैं साहब, अगर देखोगे तो क्या कहें, ये तो वही है ना कि प्याज वाले छिलके हैं, जितना निकालते जाओगे ना हर बार नई परत निकलती जाएगी। तो बारिश की वजह से सर्दी जो है अब वो बढ़ गई है। किसानों के लिए राहत भरी है, चने की बुवाई में या गेहूं की बुवाई में इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा, सरसों में भी फ़ायदा होगा। लेकिन बुज़ुर्गों का और बच्चों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं एक दुष्ट और है जिससे हमारा पीछा नहीं छोड़ा, और वो है कोरोना। कि सरकार भी कहीं ना कहीं अंदेशा व्यक्त कर रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना की दूसरी लहर आ जाए। तो बुज़ुर्गों को भी बचाना पड़ेगा और बच्चों को भी बचाना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ये है, गर्म पानी का इस्तेमाल करें, गर्म दूध में हल्दी डाल करके उसका सेवन करें, खुश रहें, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते रहें, और ज़रूरी हो तो ही घरों से निकलें, वरना आराम से गर्म रजाई का आनंद लें साहब। कोशिश करें कि ये जो सेपरेशन है कोरोना का वो ना हो, संक्रमण ना बढ़े और दूसरी लहर ना आए, क्योंकि अभी ज़िंदगी पटरी पर लौट नहीं पाई है। स्कूल और कॉलेज खुले नहीं हैं, फरवरी से बंद हैं, और अब तो स्टूडेंट भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। मेंटली दिमाग बिल्कुल अपसेट है स्टूडेंट्स का। वो चाहते हैं कॉलेज जाना, वो चाहते हैं स्कूल ज्वाइन करना। आधा सेशन ख़त्म हो चुका है, दिसंबर में हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ जाती है, ख़त्म है सारा मामला। क्या तो बच्चा पढ़ेगा, क्या एग्ज़ाम देगा, या फिर वही पहले की तरह किया जाएगा कि इनको प्रमोट कर दो साहब। तो ये तो हर बार होगा नहीं। अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए तो मुझे तो कहीं भी दीपावली में ऐसा नहीं लगा कि ये कोरोना है। जम कर के तो व्यापारियों ने व्यापार किया है और जमकर लोगों ने खरीदारी की है। जेब पर ज़्यादा फर्क लोगों की नहीं पड़ा है और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बूम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़िंदगी पटरी पर लौटनी तो चाहिए, लेकिन सुरक्षा के साथ। कहीं पालन भी हो रहा है और कहीं नहीं भी हो रहा। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे लोग पूरी तरह निकल गए कोरोना से बाहर, कि कोरोना है ही नहीं साहब और हमको अब छोड़ो आप। ऐसा लग रहा था जैसे कैद में थे और अब लोग ये चाह रहे हैं कि साहब छोड़ दो, बस वापस वही ज़िंदगी जीनी है। महाराष्ट्र में आज से थिएटर भी खुल गए हैं, धार्मिक स्थल भी खोल दिए गए हैं। राजस्थान की बात करी जाए तो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो खुल चुका है। गाइडलाइन का पालन आपको करना है, और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। सरकार ने डीजे साउंड बंद कर रखे हैं, 25 तारीख से शादियां शुरू होने वाली है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि साउंड का कोरोना से क्या लेना देना है। बिल्कुल ये मेरी समझ से परे है, और मुझे अगर कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो मैं बहुत शुक्रगुजार रहूँगा उसका, कि वो मुझे बताए कि साउंड का कोरोना से क्या लेना देना है। आप भजन नहीं चला सकते, आप गाने नहीं चला सकते, क्यों? आप डीजे पर नाच नहीं सकते, क्यों? इसका कोरोना से क्या लेना देना है? पर नहीं, गाइडलाइन है, करना है आपको पालन, करिए। हम ये नहीं कह रहे कि मत करिए, पर थोड़ा सा तथ्यों पर बात करें, थोड़ा सा आंकड़ों पर बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रैक्टिकली ज़्यादा होना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि ये हम भी जान रहे हैं और प्रशासन भी जानता है इस बात को
कि किन चीज़ों में हम औपचारिकता कर रहे हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो इन फील्ड बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट हो रही हैं। कितने लोग हैं जो मास्क लगा रहे हैं, कितने लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। 10 दिन में एक भी दिन हमें तो गंगापुर में नजर नहीं है ही बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग। कहाँ गई नगर परिषद की सैनिटाइजर? पहले तो सड़कों को रंग दिया था आपने सैनिटाइज कर करके, अब खत्म हो गए क्या वो ड्राम? तो फिर बताइए आप। प्रशासन सब चीज़ समझता भी है, प्रशासन सब चीज़ जानता भी है, लेकिन वही बात है कि कानून किसके लिए है, कानून नियम किसके लिए हैं? सिर्फ आम आदमी के लिए, और किसी के लिए कोई कानून और नियम नहीं है। तो यही तमाम अपडेट थी और उम्मीद करता हूँ आज की जो अनछुए पहलू है वो आपको पसंद आई होगी। अब लगातार हमारा यही सिलसिला रहेगा। कोशिश भी हम ये कर रहे हैं कि बाढ़ में जाकर के लोगों की उम्मीद को और लोगों की समस्याओं को हम सुने, उनके मुद्दों को हम उठाएं, लेकिन बाढ़ ज़्यादा है, समय रह गया कम। तो कोशिश यही है हमारी कि हम चुनावी हलचल जो है उस पर अपनी नज़रें बरकरार रखें। जो बड़े कद्दावर नेता हैं उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएं। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के पीए से हमारी शाम को बात हुई थी, उनको छोटी उदय के पूरे घटनाक्रम की जानकारी है और हो सकता है कि कल वो आए भी, ये भी हमारे पास में अपडेट आई है। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार है उसने आईजी लेवल की जांच की मांग की है कि साहब उस लेवल पर इसकी जांच करवाई जाए, और सुनने में ये भी आया है कि शायद भरतपुर रेंज के आईजी जो हैं संजीव जी वो वहाँ पहुँच सकते हैं। तो उस खबर पर हमारी लगातार अपडेट बनी रहेगी, नज़र बनी रहेगी। तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे और तमाम लाइव हम आपको देते रहेंगे। आज थोड़ी सी मेरी तबीयत नासाज थी और यकीन मानिए कल से मुझे बुखार है, फीवर है और जुकाम है, लेकिन अनछुए पहलू तो दिखाना था मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं भी मिस कर रहा था। आपको खूब सारी लाइव हमने दिखाई, गंगापुर की रोशनी हमने आपको दिखाई, और कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप गंगापुर से जुड़े रहें। बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे थे जो विदेशों में या फिर हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में हमारी लाइव देख रहे थे, वो भी अब गंगापुर आए, अपने गांव आए। आज छोटी उदय में बहुत सारे ऐसे दर्शक हमको मिले जो बेंगलोर में, हैदराबाद में रह कर के हमारी लाइव देख रहे थे, उनसे आज हमारी मुलाकात हुई। और उन सबका यही कहना था कि साहब जी न्यूज़ पोर्टल ही एकमात्र सहारा है जिससे हमको यहाँ की तमाम खबरें और तमाम अपडेट मिलती रहती हैं। तो आप सबके लिए भी हमारा बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो प्यार, जो शुभकामनाएं आपकी मिलती हैं। लेकिन आप सबसे हमारा एक निवेदन भी ज़रूर है कि सर खबरों को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, और हाँ बहुत सारे दर्शक हमारे ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास में नोटिफिकेशन नहीं आ रही। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर अपडेशन मांग रहा है तो आप अपडेट कीजिए, लाइक कीजिए पेज को, फॉलो कीजिए पेज को, तो आपको वापस अपडेट मिलने लग जाएंगी, बिल्कुल मिलेंगी। क्योंकि लगातार देखिए अपडेशन मोबाइल में भी होती है, फेसबुक भी लगातार अपनी चीज़ें जो है वो अपडेट कर रहा है, तो आपको वापस उस पेज को लाइक और फॉलो करना पड़ेगा, तो आपको अपडेट मिल जाया करेगी, कहीं कोई परेशानी नहीं है। बाकी आप अपनी समस्याएं और सुझाव जो हैं वो लगातार हमारे पास भेजते रहें, और हमारे जितने दर्शक हैं उनसे हमारा ये निवेदन है कि हम हर जगह नहीं पहुंच सकते, तो आपको एक तरीका मैं बता रहा हूं, अपने मोबाइल को आड़ा करें और जहां आपको कोई भी घटनाक्रम नज़र आ रहा है वहां उसको वीडियो शूट करें और स्क्रिप्ट आप छोटी सी लिख करके हमारे पास भेज दें कि सर ये वहाँ का घटनाक्रम था और ये इस तरह की समस्या है। यकीन मानिए हम तुरंत प्रशासन के पास में उसको पहुँचाते हैं और उसकी अपडेट लेते हैं ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जी न्यूज़ पोर्टल को अपना प्यार और आशीर्वाद जिस तरह आप देते आ रहे हैं उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर अनछुए पहलू लेकर के मैं आपके पास में आऊँगा, और सर्दी का टाइम है मुझे मालूम है, कोशिश हमारी यही है कि हम इसको जल्द से जल्द करें और टाइम इसका जल्दी की करने का हम प्रयास ज़रूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।